हेलो बच्चों, आपका स्वागत है लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर मरियम अब्दुल हलीम आज ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ भारत की स्थिति के बारे में। ये वीडियो कक्षा 11 के बच्चों के लिए है। उनका फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है भारत की स्थिति। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में भारत की स्थिति के बारे में, यानी कि लोकेशन ऑफ इंडिया। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि हमारा भारत दुनिया में किस जगह पे स्थित है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके अक्षांश देशांश क्या हैं। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं परिचय से, यानी कि इंट्रोडक्शन से। हम उस भारत देश के निवासी हैं जिसे देवभूमि कहा जाता है। भारत देश प्रकृति की वह देन है जिसके उत्तर में हिमालय श्वेत मुकुट के रूप में तथा दक्षिण में हिंद महासागर नीली आभा लिए इसे अपनी शीर्ष पर थामे हुए है। भारत में उपजाऊ नदी घाटियाँ, कल कल बहती सदाबहानी नदियाँ, झरझर झरते प्रपात और हरे भरे वन हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक विस्तृत है। तो जो हमारा भारत का पूर्व क्षेत्र है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक के है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के दक्षिण में गुजरात तक के हैं। ये हमारे पॉइंट्स हैं, जहाँ तक के लास्ट पॉइंट्स हैं हर डायरेक्शन में, जहाँ तक के हमारी भारत की जो लैंड एरिया है वो फैला हुआ है। और हमारा भारत काफ़ी ही बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। भारत विशाल और प्राचीन भूमि है जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तरी अक्षांश तक है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसका भारत का उत्तर दक्षिण का आप कह सकते हैं जो भारत की लंबाई है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के वो है 3214 किलोमीटर और जो इसकी चौड़ाई है जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक के है वो है हमारी 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा सागरीय तट रेखा की लंबाई 75,166 किलोमीटर है। तो जो हमारा भारत की पूरी लंबाई है, स्थलीय लंबाई है, वो 15,200 किलोमीटर है और हमारे तट रेखा की लंबाई 75,166 किलोमीटर है। भारत को अपनी विशाल तट रेखा के कारण कृत्रिमित बंदरगाहों का विकास करने की बड़ी सुगमता रहती है। भारत की अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंध में तथा दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत का दोनों कटिबंधों में स्थित होने का लाभ यह हुआ कि भारत में विविध
भूआकृतियाँ, विविध प्रकार के जलवायु तथा मृदाएं और वनस्पति पाई जाती है। तो हमारा भारत ऐसी जगह पे स्थित है दुनिया में कि वो उष्ण कटिबंधी में भी आता है और उपोष्ण कटिबंधी में भी आता है। उसका यह लाभ है भारत को कि यहाँ की भू आकृतियाँ, विविध प्रकार की जलवायु तथा मृदाएं और वनस्पति पाई जाती है। यहाँ बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है हमारी वनस्पति में। मृदाएं बहुत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और जलवायु भी हमारा अलग अलग पाया जाता है। अगर हम देखें तो हम यह देखते हैं कि हमारे उत्तर भारत का जलवायु बहुत अलग है हमारे दक्षिण भारत से। हमारा उत्तर भारत बहुत ज़्यादा ठंडक और बहुत ज़्यादा गर्मी अनुभव करता है, लेकिन हमारा जो दक्षिण भारत है वहाँ पे बहुत सामान्य रहता है, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा एक कारण है कि जो हमारा समंदर है वो वहाँ के तापमान को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमारा जो उत्तर का जलवायु और क्या कहते हैं उसको, हमारा जो टेम्परेचर तापमान है और जो हमारा दक्षिण का तापमान है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। भारत के पूर्व तथा प्राचीन क्षेत्रों में लगभग 30 डिग्री देशांतरों का अंतर पाया जाता है। अतः देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे प्राचीन भागों में समय के 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो 2 घंटे तक का अंतर आ जाता है। देश के प्राचीन भागों में समय का 2 घंटे तक का अंतर आ जाता है, भारत के ही अलग अलग शहरों में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर में 2 घंटे पूर्व सूर्य निकलता है तथा जल्द ही छिप जाता है। तो हमारे भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में जैसलमेर में 2 घंटा पूर्व सूरज निकलता है और जल्दी वहाँ पे जल्दी छिप भी जाता है। भारत के स्थानीय समय के अंतर को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। जब यहाँ की घड़ियों में दोपहर के 12 बजते हैं तो देश के सभी भागों में घड़ियों में 12 बजा दिया जाता है। यही कारण है कि जब कोहिमा में 2 घंटे पहले दिन निकलता है तथा गुजरात में 2 घंटे बाद, फिर भी मानक याम्योत्तर के कारण कोहिमा, दिल्ली तथा अजमेर की घड़ियाँ एक समान समय दर्शाती हैं, जिसके फलस्वरूप उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक देश की सभी घड़ियाँ एक समान समय दिखाती हैं।